हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली ब्लॉग चैनल। और ये होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं कोलकाता से यूपी। अपने गांव जा रहे थे, तो ये आपको पूरा व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि मैंने ट्रैवल करते हुए क्या क्या किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकल चुके थे स्टेशन के लिए, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं कोलकाता दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपने साथ वाव मोमो लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वाव मोमो बहुत पसंद है। जो मोमो होता है ना, वो मेरा फेवरेट है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर मैं गाँव जाऊँगी मुझे मोमो नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं पहले से ही पैक करके ट्रेन में खाने के लिए लेके जा रही थी। यहाँ पर हावड़ा स्टेशन पहुँच गए थे हम लोग, और यहाँ पर देखिए बस वस दिख रहा था सारा। और ये है हावड़ा ब्रिज। मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये शूट करना हावड़ा ब्रिज को हर एंगल से। आप देखिए कितनी खूबसूरत लगती है हमारी हावड़ा ब्रिज हर तरह से। मतलब अगर आप धूप में, बारिश में, ये इतना आइकॉनिक है और इतना फेमस है। ये है हमारा हावड़ा स्टेशन, क्योंकि ये सबसे बिज़ीएस्ट स्टेशन है। अगर आपको नहीं पता होगा तो एशिया का सबसे बिज़ीएस्ट स्टेशन है हावड़ा स्टेशन। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, सामान-वामान पैक कर चुके थे। आप देख सकते हैं मेरा छोटा-सा ट्रॉली बैग। और यहाँ हमारा ट्रेन हो गया था लेट, 1 घंटा डिले हो गया था, जिसकी वजह से हमें स्टेशन पर थोड़ा-सा वेट करना पड़ा। तो हम लोग पहले जाएँगे पटना, और पटना से यूपी। और ये आप देखिए, ये पंखा, ये ब्रिटिश के ज़माने का पंखा है। मतलब ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ़ हमारे कोलकाता में देखने को मिलेगा। और मतलब मैं सोच रही थी इस पंखा से किसको हवा लगता है? वो इतना धीरे, धीरे, धीरे चल रहा था, वो पंखा से किसको ही हवा लगता होगा? पर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में, और सबसे पहले मैंने अपना सैंडल निकाला, क्योंकि मैं स्टाइल ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए कंफर्टेबल होना ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर मैंने अपना सैंडल निकाला, और सबसे पहले मैं कंफर्टेबल होकर बैठ गई थी। और हमें टिकट नहीं मिला था कहीं भी, तो हमें बैठ के ही जाना पड़ा था। तो ये हमारी ज़िंदगी में एक अलग दुख था। और यहाँ पर ट्रेन चालू हो गया था, जिसके बाद मैंने थोड़ा-सा वेट किया। उसके बाद मैंने अपना वाव मोमो निकाला, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं अपना वाव मोमो स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि बहुत अंदर घुसा दिया था मैंने वाव मोमो को। और ये है हमारा वाव मोमो, और मैं इसमें पैन फ्राई मोमो मेरा फ़ेवरेट है। वाव मोमो का बहुत टेस्टी बनाते हैं ये लोग। मतलब वाव मोमो जो खा लेगा वो बाहर के मोमोज़ नहीं खाएगा। ये आप देखिए, मैं इसमें बर्गर भी देता है, 2 पैकेट मोमो होते हैं, और साथ ही 1 थम्स अप होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। अगर आप 2-3 लोग हैं तो आराम से इसको खा सकते हैं। मैं तो अकेले ही खा जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने मम्मी को भी खिला रही थी कि खाओ भाई, सब कोई खा सकते हैं। उसके बाद मैं एन्जॉय करते हुए बर्गर खा रही थी, और बर्गर के अंदर भी मोमो ही रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। कुछ देर बाद मैंने मोमो खाने के कुछ देर बाद डार्क फैंटेसी चॉकलेट खाया। मैं पूरे ट्रेन में खाते-खाते गई हूँ। यहाँ मैं पटना उतर चुकी थी, क्योंकि मैं रात को उतरी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे हाजीपुर। हाजीपुर का केला बहुत फ़ेमस है। यहाँ मैं सुबह दातुन कर रही थी, क्योंकि गाँव आ गई थी तो मुझे गाँव वाली फीलिंग थी, तो मैंने कहा कि मैं ब्रश नहीं करूँगी, मैं दातुन करूँगी। तो यहाँ पर मैं सुबह-सुबह दातुन कर रही थी, और क्योंकि घर जाने में बहुत वक़्त लगता, तो इसीलिए। और सबसे पहले अगर आप हाजी आए तो केला ज़रूर खरीदें, क्योंकि यहाँ का केला का अलग ही टेस्ट होता है। मैं यहाँ पर केला खा रही थी बंदरों के जैसे। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने स्टेशन। स्टेशन से हम लोगों ने लिया ट्रेन। ट्रेन के बाद से ये है जो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे अपने घर, गाँव। और उस दिन वेदर इतना अच्छा हो गया था, बारिश होने वाली थी, और कुछ देर में बारिश शुरू भी हो गई। आप ये व्यू देखिए, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा था, इतने अच्छे वेदर थे, इतनी सुंदर, इतना मतलब आप ये व्यू देखिए, आपको प्यार हो जाएगा इस व्यू से। मुझे ऐसे मौसम बहुत पसंद है, ख़ास करके गाँव में। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने घर, और घर जाने से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए, बारिश शुरू हो चुकी थी, और हल्की-हल्की हो रही थी जब हम लोग पहुँचे थे। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा खुद को भी रिकॉर्ड किया,
क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रहा था और वैसे ही फ़िल्मी तरह से मेरे बाल उड़ रहे थे, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कब हवा आएगा और कुछ देर बाद ही ये व्यू आया। मतलब इतने खूबसूरत तरीके से मेरे बाल उड़ रहे थे। तो इस व्लॉग में बस इतना ही, ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।